अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वेद पार्ट 1। वेदों में नराशंस या मोहम्मद के आने की भविष्यवाणी कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, बल्कि धार्मिक ग्रंथों में ईश दूतों पैगंबरों के आगमन की पूर्व सूचना मिलती रही है। ये ज़रूर चमत्कारिक बात है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की भविष्यवाणी जितनी अधिक धार्मिक ग्रंथों में की गई है, उतनी किसी अन्य पैगंबर के बारे में नहीं की गई। ईसाइयों, यहूदियों और बौद्धों के धार्मिक ग्रंथों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंतिम यीशदूत के रूप में आगमन की भविष्यवाणियाँ की गई हैं। वेदों का नराशंस शब्द नर और आशंस दो शब्दों से मिलकर बना है। नर का अर्थ मनुष्य होता है और आशंस का अर्थ प्रशंसित। सायण ने नराशंस का अर्थ मनुष्यों द्वारा प्रशंसित बताया है। ये शब्द कर्मधारय समास है, जिसका विच्छेद नरशचासौ आशंसा अर्थात प्रशंसित मनुष्य होगा। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय कहते हैं कि इसीलिए इस शब्द से किसी देवता को भी ना समझना चाहिए। नराशंस शब्द स्वतः ही इस बात को स्पष्ट कर देता है कि प्रशंसित शब्द जिसका विशेषण है वह मनुष्य है। यदि कोई नर शब्द को देववाचक माने तो उसके समाधान में इतना स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि नर शब्द ना तो देवता का पर्यायवाची शब्द ही है और ना तो देव योनियों के अंतर्गत कोई विशेष जाति। नर शब्द का अर्थ मनुष्य होता है, क्योंकि नर शब्द मनुष्य के पर्यायवाची शब्दों में से एक है। नराशंस की तरह मोहम्मद शब्द का अर्थ प्रशंसित होता है। मोहम्मद शब्द हमद धातु से बना है, जिसका अर्थ प्रशंसा करना होता है। ऋग्वेद में कीरी नाम आया है, जिसका अर्थ ईश्वर प्रशंसक। अहमद शब्द का भी यही अर्थ है। अहमद मोहम्मद साहब का एक नाम है। वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना है। उसमें नराशंस शब्द से शुरू होने वाले 8 मंत्र हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल 13वें सूक्त 3रे मंत्र और 18वें सूक्त 9वें मंत्र तथा 106वें सूक्त 4थे मंत्र में नराशंस का वर्णन आया है। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 3रे सूक्त 2रे मंत्र, 5वें मंडल के 5वें सूक्त 2रे मंत्र, 7वें मंडल के 2रे सूक्त 2रे मंत्र, 10वें मंडल 10वें मंडल के 64वें सूक्त 3रे मंत्र और 142वें सूक्त 2रे मंत्र में भी नराशंस विषयक वर्णन आए हैं। सामवेद संहिता के 1319वें मंत्र में और वाजसनेयी संहिता के 28वें अध्याय के 27वें मंत्र में भी नराशंस के बारे में जिक्र आया है। तैत्तिरीय, आरण्यक और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद में भी नराशंस का उल्लेख किया गया है।